और अब बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ में हुई भगदड़ का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अब पीछे छूटने लगा है। और आज एक नया मोड़ तब आया जब महाकुंभ में भगदड़ पर यह कहा गया कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। और ये बात खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से तब कही गई जब वो संतों से मुखातिब थे, मुलाकात कर रहे थे। जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब। महाकुंभ में भगदड़ के बाद उठे सवालों के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गड़बड़ी की आशंका जताते हुए मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना पर संतों के धैर्य की सराहना की। वे लोग प्रयास कर रहे थे जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। संतों के बीच बैठे मुख्यमंत्री ने इससे पहले पूरे मेला क्षेत्र का हवाई दौरा किया। वो लगातार अधिकारियों से भगदड़ की जांच की अपडेट ले रहे हैं। जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही अब साजिश की आशंका जताई जा रही है। इसमें बहुत बड़ी राजनीति है। जांच कमेटी भी गठित हुई है। हम इतना कह सकते हैं कि वर्तमान में जितनी भी विचित्र स्थितियां महाकुंभ में प्रकट हो रही, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हैं। अगर बहुत बारीकी से जांच की जाएगी तो सनातन को मिटाने की कोशिश करने वालों के नाम उसमें आगे आएंगे। एक आशंका विपक्ष को भी है। वो लगातार कह रहा है कि सरकार ने मौत के आंकड़े सही नहीं बताए। सोचिए, जिस कुंभ में जाने चली गई हो, लाशों की गिनती नहीं बताई जा रही हो, जो खो गए उनके बारे में न बताया जा रहा हो। सेना को दीजिए इंतजाम को, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। पहली बार ऐसा हुआ, साधु संतों ने मना कर दिया कि हम शाही स्नान नहीं करेंगे। उनको छिपाने के लिए फूल वर्षा की गई, जिससे कि संत लोग जान जाएं कि किसी की जान नहीं गई है। लाशें अभी भी हैं, आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं। लाशों की गिनती पर विपक्ष के सवालों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नाराज हो गए। मौत के आंकड़ों पर विपक्ष के सवालों की वजह से उन्हें साजिश का संदेह हो रहा है। जितनी अच्छी व्यवस्था थी उस व्यवस्था में अब ये तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। जिस ढंग से व्याकुलता है सनातन विरोधियों के अंदर जी, वो बताता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। एक तरफ विपक्ष है जो कहता है कि आंकड़े छिपाए गए, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री कथावाचक हैं जो सनातन विरोधियों पर साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच संतों का गुस्सा अधिकारियों पर भी फूटा। हर बात को विपक्ष पर डाल देना, किसी अन्य विरोधियों पर डाल देना एक संत के लिए शोभास्पद नहीं है। प्रशासन की भूमिका होनी चाहिए, जो सरकार का दायित्व होना चाहिए, खुद बैठकर के उन्हें मंथन करना चाहिए कि क्या उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। किसी ने भगदड़ को आंखों से देखा, किसी ने मोबाइल पर, किसी ने टीवी पर। लगा सबको यही कि भगदड़ भीड़ और अधिकारियों की लापरवाही से हुई। हालांकि अब साजिश की बात निकली ही है तो उसकी सच्चाई के लिए जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार करना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।